नहमदु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बैद। मेरे मीडिया के साथियों, अजीज़ों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें यहाँ के सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, हमें यहाँ के मीडिया पर फ़ख्र है जो यहाँ की असली सूरत आवाम के सामने, कौम के सामने और दुनिया के सामने रखता है। आज जैसा कि ये प्रोग्राम हमने यहाँ है, जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुद्दा और मकसद है ये है कि आप जानते हैं कि जम्मू में हमारे डेलीवेजर्स जो पीएचई के साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं सिंध इस्लाम, वो 3 दिन से स्ट्राइक पर है, 3 दिन से स्ट्राइक पर है। और हम आपके माध्यम से सरकार पर यह बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि यहाँ के डेलीवेजर्स, यहाँ के कैजुअल लेबर्स, यहाँ के सीजनल लेबर्स, यहाँ के आईटीआई वर्कर्स जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की अपने मुतालबात के हवाले से, जो बैसर प्रकार है इस वक्त, पिछले 3 दहाइयों से ये अपने मुतालबात के हवाले से बहुत सी कुर्बानियां दे रहे हैं। बहुत से इनके वर्कर्स शहीद भी हो गए। लिहाजा आज जो इनकी 3 दिन जम्मू में स्ट्राइक चल रही है, यहाँ की जो आईटीआई एम्प्लॉयज यूनियन है, जिनके सदर हमारे सामने हैं मंसूर अहमद भट्ट साहब, और हाँ, ये उनके साथ बराबर शामिल है और बराबर उनको अपना ताउन दे रहे हैं और ये अपनी तरफ से भी आपको बयान देंगे। मैं आपको अपने ईजे की तरफ से, जो यहाँ के मुलाजमीन, जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की तरफ से इन डेलीवेजरों को ये पूरा एतमाद देता हूँ कि आपके जायज़ मुतालबात के लिए, आपकी सही स्ट्रगल के लिए रियासत के सारे मुलाजमीन ईजे के बैनर तले, जिसकी क़यादत में नाचिज़ फयाज अहमद शबनम कर रहा हूँ, आपके शान बशाना साथ है। और हम आपको अपना ताउन, अपना सपोर्ट तब तक बराबर देते रहेंगे जब तक ना आपका ये जायज़ मुतालबा हल न हो। और इस वक्त मुझे लगता है सरकार टाल मटोल की पारसी पर गामजन है। सरकार शायद लगता है कि आए दिन चलती है ये स्ट्राइक के, कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने अभी भी, मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, आज दोबारा आपकी वसादत से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम अभी भी कोविड का एहतराम करते हुए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पेक्ट करते हुए और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जो गाइडलाइंस है उसका एहतराम करते हुए, हम अभी भी सरकार को सिर्फ प्रेस के ज़रिए, अपने छोटे छोटे एहतजाजों के ज़रिए सरकार को ये वाज़ेह करना चाहें कि आप इनके ये जायज़ मुतालबात हल करें। जैसा कि सरकार ने ईजे प्लेटफार्म के साथ पिछले 2 दहाइयों में 4 एग्रीमेंट किए हैं, किसी एग्रीमेंट पर अमल नहीं हुई। और हम यहाँ ये भी नई सरकार को इस बात का भी इंडिया देते हैं, उनको बाखबर करते हैं कि अगर सरकार हमारे साथ एग्रीमेंट करती है फिर खुद ही मुकर जाती है, ये कोई इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है, ज़्यादती है ऐसे वर्करों के साथ जिन्होंने मुलाजमिन के साथ शाना बशाना बराबर काम की है। आप भी देख रही है, कौम भी देख रहे हैं, आवाम भी देख रहे हैं कि ये जो डेलीवेजर वर्कर्स हैं, ये जो आईटीआई वर्कर्स है, कोई कम काम ये मुलाजमिन, जो रेगुलर मुलाजमिन हैं, जो पुराने मुलाजिम हैं, कोई कम काम ये नहीं करते हैं, बराबर हमारे साथ काम करते हैं। लिहाजा सरकार को देखना चाहिए कि इस कापरूसी की हालत में, इस महंगाई के दौर में कैसे है अपने आप को दिन का गुजारा कर सकें, कैसे अपने अयाल को पालेंगे, कैसे अपने बच्चों को तालीम दे देंगे। आप देखो ये सारे मामला सब हम जानते हैं, सरकार की जानती है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह वो बाकी मामलात में बड़ी संजीदगी से साथ आज ब्लैक ये जा रहे हैं, इनको ये विलेज बैक 3 जा रहे हैं, ये देखो आप इस पे भी एक मुस्बत, एक वन टाइम फैसला लेकर, ताकि यहाँ का वर्क कल्चर, जो जेके का वर्क कल्चर है, वो सही और संपत्त चले। और हम एक बार फिर
जम्मू के मुलाजमीन, जम्मू के वर्कर्स, PHE वर्कर्स या जितने भी डिलीवर्स है, तमाम महकमों से वाबस्ता सबों ने अपने अपने वक्त पर अपने अपने प्रोग्राम्स, प्रोटेस्ट्स दर्ज किए हैं। हम उनको अपनी तरफ से, मैं अपनी EJ की तरफ से, मेरे यहाँ जनरल सेक्रेटरी साहब मोहतरम अल्ताफ हुंडू साहब और मेरे यहाँ इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ के कायद मोहतरम मोहम्मद याकूब साहब बैठे हैं और मैं उनको पूरा एतमाद देता हूँ। भाई आपके हम जो आपकी जायज़ स्ट्रगल, आपकी स्ट्रगल इस वक्त जायज़ है और हम अपनी तरफ से इसका पूरा एतमाद देते हैं। हमारा आपको पूरा ताउन है। जो भी प्रोग्राम्स आपके होंगे, आप समझो कि EJ का प्लेटफार्म आपके साथ है, क्योंकि आपने हमारे मुतालबात के हवाले, जैसा कि 4th पे कमीशन है, 5th पे कमीशन हुआ, 6th पे कमीशन हुआ या 7th पे कमीशन हुआ, आप लोगों ने हमारे साथ बराबर कुर्बानी दी है। लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि हम भी आपके लिए तब तक जुदजात में सारी व तारी रहेंगे जब तक ना आपका मसला हल हो जाएगा। और मैं अपनी तरफ से और मंसूर साहब आपको अपनी तरफ से ITI की तरफ से ये बयान भी देंगे, इनका भी पूरा सुनिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम PHE डिपार्टमेंट में जिसका नाम जल शक्ति रखा गया है, पिछले 14 सालों से काम कर रहे हैं। ITI ट्रेंड वर्कर की हैसियत से हम PHE डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं पिछले 14 सालों से। मगर बदकिस्मती की वजह से हमारी तरफ गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती है। हमने हर एक अफसर के पास गए हैं, हर एक मंत्री के पास गए हैं, लेकिन सिर्फ ज़बानी वादे किए गए हैं मगर कुछ हासिल नहीं हुआ है। हम कसम पुरशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस महंगाई के दौर में हम 200 रुपये में दिन में हमें 250 रुपये देते हैं। 250 रुपये में क्या आता है? हम LG साहब से, गवर्नर साहब से अपील करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि वो हमारी तरफ तवज्जो दे। हम डिपार्टमेंट PHE ITI में काम कर रहे हैं और जम्मू में जो PHE ITI वर्करों ने हड़ताल किया है, हम उनको सपोर्ट देते हैं और हम उनसे शाना बशाना रहेंगे, उनके साथ शाना बशाना रहेंगे। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो जल्द अज जल्द उनके साथ कोई राब्ता करे। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया तो हम जल्द ही जल्द एक बॉडी अपनी बुलाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें ये फैसला होगा, जिसमें ये फैसला हम तय करेंगे कि हम भी अब सड़कों पर आ जाएंगे। जिस तरह उन्होंने वहाँ ये काम छोड़ का हड़ताल किया है, तो हम भी ऐसे करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हम कमिश्नर साहब से अपील करते हैं और चीफ इंजीनियर साहब से अपील करते हैं कि वो हमारे इस दर्दमंदाना दास्तान को सुन ले और मेहरबानी करके हम गरीब आवाम पर वो हमारी तरफ नाज़रसानी करें। बाकी वस्सलाम। शबनम साहब, अगर देखा जाए काफ़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बुलाई गई थी जिसमें IJAC का ही दावा किया गया था। आप भी IJAC से ही वाबस्ता बता रहे हैं अपने आप को प्रेसिडेंट, वो बता रहे हैं कि वी विल जस्ट कंडक्ट ए न्यू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन नेक्स्ट मंथ। तो आप मुझे बताइए ये स्प्लिशन क्यों है अभी? आप खुद क्यों नहीं, हम नहीं बता रहे हैं। देखो क्योंकि उन्होंने भी कहा कि हम मुझे समझ आ गया आपका सवाल, मैं आपको जवाब। हम नहीं बता रहे हैं, हम चले आ रहे हैं 4 दहाइयों से। मैंने आपको पहले भी बोला, मैं रिटायरमेंट में पहुंचा हूं। मेरी कुर्बानी है, मेरी एक दास्तान पूरी, मेरी किताब आ रही है, मेरी एक किताब है। मैंने आवाम के हित के लिए, आवाम के लिए, मुलाजमिन के लिए काफ़ी कुर्बानी दी है। मेरा एक बहुत ये IJAC जो आप देखो, जिन्होंने IJAC चलाई है, जो IJAC के असली मेंबर्स हैं, आपके सामने सब कुछ है। हम आपको क्या कहेंगे 3-5, हम चरब ज़बानी क्या इस्तेमाल करेंगे? आप देख लो पहले IJAC के कौन लीडर चला रहे थे, IJAC किन्होंने चलाए। और मैं आपकी वसादत से यह आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो अगर कोई नया जिसको खबर नहीं होगी,
3 लीडरों को मैंने अपने हाथ से दस्तारबंदी की है। और जहां जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जो हमारे जो डिपार्टमेंटल इलेक्शन हो रहे हैं, जहां वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, उनकी तकरीबन सबकी दस्तारबंदी मैंने की है जब वो उनकी वहां हलफ बर्दारी की तकरीब होती है। वो तो आप, ये तो मैं नया नहीं हूं, ये नहीं मैं दावा कर रहा हूं, मैंने आपके सामने, आप सारा फुल मीडिया वहां था, अर्शिद साहब सारे आप लोग थे जब मैंने वोट ऑफ ट्रस्ट हासिल किया। ये देखो मेरे सामने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हमारे हैं अल्ताफ हुड्डू साहब, मेरे सामने है इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन जो यहां से सबसे बड़ी तंजीम है, इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन, ये इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन जिसके यहां हमारे लीडर इलेक्टेड जो है, इलेक्शन होके इनके लीडर यहां सामने मेरे डॉक्टर मंजूर साहब, आज कोविड का टेस्ट उनका हो रहा है, वो आ रहे थे यहां लेक्चरर्स फोरम, टीचर सारी लीडरशिप आप जहां, बाकी ऐतराज नहीं, यहां इजेक एक नहीं है, यहां बहुत तंजीमें चलती हैं। तंजीम कौन किसने काम किया है, कौन कर रहा है, कौन करेगा, ये आपके सामने है, आप खुद ही इसका फैसला। मैं अपने तारीफ मैं क्या आपको बताऊं, आप जांच ले, आप परख ले, आप देख ले कौन कितना पानी में, खुद ब खुद फैसला करके आप असल आवाम तक पहुंचाइए, असल कौम तक पहुंचाइए। ये मेरी आपसे हैंडफुल रिक्वेस्ट है। उनके साथ में आपसे ज्यादा लीडर यहाँ पर कल हमने देखे। लीडर आप मुझे बताइए, मतलब बिल्कुल मेरा सवाल ये है कि आप क्यों नहीं मुतैद हो रहे हैं? अगर आपको किसी के मतलब पक्ष में लड़ना है, चाहे पीएचई हो, कैजुअल लेबर्स हो, डेली नीड बेस्ड वर्कर्स हो, वो उन्होंने भी यही बात करी, आप भी यही बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका सवाल, तो पहले जो अलग अलग जो डिविजन्स हो गए हैं, पहले उसको तो सुधारिए, फिर लोगों के लिए काम कीजिए। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं पहले सवाल का जवाब आपको, आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन बात यह है आज ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, हमारे वर्कर्स ITI एम्प्लॉयज़ ने इसका ये आज कंडक्ट किया है यहाँ, और हम भी इसमें शामिल हुए हैं। हमारी लीडरशिप जो टॉप लीडरशिप वो यहाँ आई, जब हमने वोट ऑफ ट्रस्ट लिखा, जब EJ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी किसी मामले पर, किसी मुताबिक जब हम इनके लिए प्रोग्राम देंगे अपनी तरफ से, तो उस वक्त आप देखोगी सारी लीडरशिप आपके सामने होगी। इस वक्त ज़रूरी नहीं था हमारी सारी लीडरशिप को यहाँ बुलाना।